कि जो प्लान बनाया था वो प्लान बिल्कुल कामयाब हो गया, 100% वर्किंग हो गया, क्योंकि जो प्लान था सपना को घर से बाहर निकालने का वो पूरी तरह से वर्क कर गया। और दूसरा, सपना ने बहुत अच्छा किया घर को छोड़ के। तो हेलो, वेलकम बैक अवर चैनल। तो आज का टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा पिछले 3 दिन से स्नैपी गर्ल्स के कोई भी वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से उनके पिछले वीडियो आ रहे थे उस हिसाब से पता चल रहा था कि चीज़ें बहुत ही गलत उनके साथ हो रही हैं। और जिस तरह से आप लोग पिछली उनकी ज़िंदगी देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है वो दर्द जो वो अपने वीडियो में बता रही हैं अभी रिसेंटली। और उसके अलावा जो हम लोग पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं, 2-3 सालों से, वो दर्द जो है ना भगवान पहली बात तो किसी को भी ना दे, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ वही समझ सकता है कि इतना बड़ा दुख जो है ना वो सपना ने इतनी कम उम्र में झेला है। और फिर भी उनके घर वाले, उनके सास ससुर उनके साथ जो बिहेव कर रहे हैं वो इतना गंदा बिहेव कर रहे हैं जो लोगों की सोच के परे भी है। और दूसरा है ना, एक शिक्षक होके आप शिक्षक को ही बदनाम कर रहे हो, यानी एक शिक्षक होके एक शिक्षक समाज को आपने बदनाम किया है। क्योंकि एक लड़की जिसके ऊपर इतना बीता, हालांकि आपने अपने बच्चे खोए हैं लेकिन उसने भी तो अपने दो पति खोए हैं, वो भी इतनी कम उम्र में। तो आपने एक शिक्षक होकर पूरे ही शिक्षक समाज पे एक उंगली खड़ी कर दी, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि शिक्षक तो अच्छी शिक्षा देता है, लोगों को सही रास्ते पे लेके आता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। और खुद एक शिक्षक होकर इतने गलत तरीके से आपने जो किया है अपनी बहू के साथ वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और सपना का जो अभी वीडियो आया है रिसेंटली, उसमें वो खुद रिकॉर्डिंग भी सुना रहे हैं, जिसमें उनकी भाषा से पता चल रहा है कि उन्हें सपना को घर में रखना ही नहीं था, क्योंकि उनका जो प्लान था उस प्लान के अकॉर्डिंग ही वो सपना के साथ बिहेव कर रहे थे और जो भी चीज़ें तमाशा क्रिएट कर रहे थे घर में, ताकि सपना जो है वो घर से बाहर निकल सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने अंशु को अलग किया, अंशु को उसके घर भेज दिया। और उसके बाद जो है ना उन्हें लगा कि सपना जो है बिल्कुल टूट जाएगी, नहीं जी पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सपना के सामने भी 2 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सपना पे है। तो सपना उन बच्चों को लेके अलग हो गई, यानी कि वो घर से चली गई। और घर से जब गई तो इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि ये कहा तुम्हें जो तुम्हारा है वो अपना ले जाओ। तो एक बात बताओ भाई, जो लड़की के पति का होता है वो लड़की का होता है, और सपना को ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये बहुत ही गलत बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ें हुई हैं, पहली बात तो आपकी बहू है, आपको इस तरह से उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। और जो भी है आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी कि हाँ हमसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। और जो सपना की बेटियां हैं वो तो आपकी ही हैं, लेकिन आपको उन पे भी तरस नहीं आया। बहुत ही मतलब क्या कहें कि एकदम गिरे हुए इंसान है, जिनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कि इतनी गिरी हुई सोच है कि अपने ही बेटों की जो बेटियां हैं उनके साथ आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो। आपको उन पे बिल्कुल जरा सी भी दया नहीं आए। मुझे समझ में नहीं आता कैसी सोच है, कैसे शिक्षक हो, आपके अंदर बिल्कुल मानवता नाम की भी चीज़ नहीं रही। ये चीज़ बहुत ही समझ से परे है। समझ से परे क्या, ये समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि अगर लड़की जब खुद के लिए बोलना शुरू करती है, जब वो खुद सच्चाई बताती है ना, तो उसके साथ यही होता है और हर जगह होता है। बस ये फ़र्क है, किसी का सामने आता है, किसी का सामने आता नहीं है। सपना ने वीडियो बना के पूरी सच्चाई बता दी, और जिस दिन से वीडियो बनाई और उसी दिन से ये और भी ज़्यादा ड्रामा करने लगे। हालांकि वीडियो बनाने से पहले भी इन लोगों ने इसी तरह के काम किए थे, जिसके मजबूर होकर सपना ने वो वाली वीडियो बनाई थी, जिसमें कि उसने अपने पहले पति जो है सूरज, जो कि अब नहीं रहे, उनकी रिकॉर्डिंग जो है ना उन्होंने अपने उस वाले वीडियो में दिखाई थी। तो सपना का वीडियो आ चुका है, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए। और क्या कहें।